ताल, जो सफेद मोहरों से खेल रहे हैं, शुरुआत करते हैं प्यादे को C4 पर रखकर। यह इंग्लिश ओपनिंग कहलाती है। फिर उन्होंने खेला नाइट C3। सामने से जवाब आता है नाइट F6। फिर नाइट F3, D6, D4। फिर ब्लैक खेलते हैं बिशप D7। ताल खेलते हैं बिशप D3 ताकि अपने प्यादे को बचा सकें। फिर ताल कैसल करते हैं। अब ब्लैक खेलता है नाइट C6। उसके बाद ताल खेलते हैं E5, नाइट पर हमला करते हुए। ब्लैक नाइट जाता है G4 पर, प्यादे पर दबाव डालने के लिए, लेकिन ताल हार नहीं मानते, बिशप को E5 पर रखते हैं। फिर ब्लैक खेलता है क्वीन C7 बिशप को बचाने के लिए। अगर इस पोजीशन में ब्लैक नाइट से प्यादा मारता है, नाइट E5 पर लेता है, तो ताल नाइट से नाइट मारेंगे। फिर बिशप से बिशप को B7 पर मार सकते हैं, लेकिन अब ब्लैक प्यादा ले सकता है, इसीलिए ताल खेलते हैं D3। अब ब्लैक सही मौका देखकर प्यादा मारता है। जी वाला नाइट E5 पर लेता है। फिर नाइट से नाइट मारा जाता है। फिर ब्लैक भी नाइट से नाइट मारता है। उसके बाद ताल नाइट पर दबाव डालते हैं। फिर ब्लैक खेलता है नाइट C6 और ताल खेलते हैं F5। ब्लैक नहीं चाहता कि जी फाइल खुल जाए, इसलिए वह खेलता है G6, जो एक समझदारी भरा मूव है। इसके बाद ताल खेलते हैं बिशप G5। अब ब्लैक Gx F5 खेलता है। ताल प्यादा कुर्बान करते हैं। इसके बाद ताल बिशप से F5 पर मारते हैं, यानी बिशप की बलि। क्या ही आक्रामक चाल थी ताल की, लेकिन ताल ने यह सिर्फ मारने के लिए नहीं किया। ब्लैक अब खेलता है बिशप E7। अगर ब्लैक बिशप को मारता या फाइल कनेक्ट करता तो क्वीन E7 पर जाती, लेकिन अब E7 पर जबरदस्त दबाव है। क्वीन से बचाव करें तो क्वीन F5 जाती, रूक पर हमला करते हुए। रूक की रक्षा भी होती है, लेकिन क्वीन F5 भी ले लेती है। जैसा आप देख सकते हैं, ये पोजीशन ब्लैक के लिए बहुत खराब हो जाती है, इसीलिए ब्लैक ने बिशप को नहीं मारा। इस पोजीशन में ताल ने फिर बिशप से F5 पर मारा, बेहद आक्रामक अंदाज में। फिर वेंडरव्हील ने खेला बिशप E7। ताल ने खेला क्वीन H5। अब ब्लैक ने बिशप मारा, बिशप ने बिशप को मारा। ताल ने क्वीन से E5 पर मारा। अब ब्लैक खेलता है नाइट E7, बिशप पर हमला। फिर बिशप पीछे हटता है। ब्लैक बिशप से बिशप मारता है। ब्लैक खेलता है नाइट G4। अब इस पोजीशन में मिखाइल ताल धमकी दे रहे हैं नाइट को D6 पर ले जाने की, जिससे किंग और क्वीन दोनों फंस जाते हैं। फॉर्क मूव, ब्लैक क्वीन को C6 पर ले जाकर बचाव करता है। अब सोचिए आप क्या करते इस स्थिति में। ब्लैक की यह ख्वाहिश होगी कि वह कैसल कर सके, लेकिन उसके पास समय नहीं है। ताल खेलते हैं, रूक से F7 पर मारते हैं, यानी रूख की बलि दे देते हैं। क्या मूव था ये। अब ताल सीधे चेकमेट की धमकी दे रहे हैं क्वीन से नाइट को मारने की। ब्लैक का राजा F7 पर मारता है और ताल खेलते हैं क्वीन F6 चेक। अब ब्लैक को रूख की रक्षा करनी होती है। राजा G8 पर चला जाता है और नाइट को वहीं छोड़ देता है। ताल क्वीन से नाइट को मारते हैं, क्वीन E7 लेती है। अब ब्लैक खेलता है रूक F8। अब सोचिए अगर कोई बेतुकी चाल चले जैसे A5, तो सफेद नाइट F6 ले आए और सीधे चेकमेट। इसलिए ब्लैक ने रूक F8 खेला बचाव के लिए। अब अगर नाइट F6 जाए तो रूक से नाइट मारा जा सकता है, लेकिन ताल खेलते हैं रूक F1 और ब्लैक हार मान लेता है। क्या गजब की बाजी थी मिखाइल ताल की। ताल ने रूक F1 खेला और ब्लैक ने हार मान ली। ब्लैक ने तौलिया फेंक दिया। यह था इस गेम का आखिरी स्टेप। जॉन वेंडरव्हील ने रिजाइन कर दिया। चलिए आपको दिखाते हैं कि अगर गेम चलता तो क्या हो सकता था। रूक से रूख मारा जाता, चेक होता, राजा रूख मारता, राजा F1 पर आता। अब शायद एकमात्र समझदारी की चाल होती A5, ताकि क्वीन F6 को डिफेंड कर सके। लेकिन फिर सफेद खेलता नाइट F6 चेक। अगर क्वीन नाइट मारती है तो क्वीन क्वीन को मारती है। अब इस स्थिति में ब्लैक के पास कोई मौका नहीं बचता। सफेद के पास क्वीन है और ब्लैक के पास सिर्फ रूख, यानी गेम पूरी तरह सफेद के पक्ष में। एक और धमाकेदार गेम मिखाइल ताल का,
एक शानदार शतरंज का मुकाबला। तो वापस चलते हैं इस गेम की आखिरी पोजीशन पर। और इसी वजह से जब मिखाइल ताल ने रूक F1 खेला तो ब्लैक ने हार मान ली। देखने के लिए शुक्रिया, अगली बार फिर मिलते हैं।